और मैंने हजरात से भी कहना, जो आपने आजाद कश्मीर के ये तजर्बा किया ये पाकिस्तान के खिलाफ तजर्बा हुआ है, ये पाकिस्तानियत के खिलाफ हुआ है। और यहाँ पर एक अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से शर्की बाग में भी हमारी एक बड़ी मजबूत टीम पहले से मौजूद है और यकीनन आपके आने से उसकी कुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं हूं इकबाल जुआ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका दिल चाहे तो आप सब्सक्राइब कर लें या पेज को लाइक और फॉलो कर लें। नाज़रीन, आज जो बात करेंगे ये लोकल आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है, इसके अंदर जो हल्की सी हलचल है और इस पे देखते हैं, एक तायराना नज़र डालते हैं कि ये क्या है और किस तरफ जा रही है और इसमें क्या कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में जैसे कुछ दिन पहले एक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से फैसला आया था हल्का शर्की बाग का, जिसमें धांधली के हवाले से सरदार कमर ज़मान साहब ने एक केस कर रखा था मीर अकबर साहब के ख़िलाफ़, और बाद में 4 साल के बाद वो फैसला आया, वो आप सब ने सुना। उसमें कलअदम करार दे दिया गया इलेक्शन हल्का शर्की का। फिर जियालू ने बहुत जश्न मनाया और उसमें मैंने एक व्लॉग भी किया था, वो शायद आपने देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर सुनिएगा। उसमें मैंने ये कहा था कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल की लोअर अदालत है, फिर इसके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अभी बहुत कुछ होना है, और अगर पीपल्स पार्टी के हाथ में कुछ आया है तो वो एक बयानिया आया है। लेकिन 31 जुलाई को मीर अकबर साहब मुजफ्फराबाद से बाग आते हैं, पावर शो दिखाते हैं। हल्का शर्की के जितने भी उनके कारकुन थे, सपोर्टर थे, चाहने वाले थे, इवन के अदर साइड से भी लोग आए हुए थे। उस पर कोई तबसरा तजिया नहीं है, बड़ा पावर शो था, इससे भी बड़ा हो सकता था। इस पर किसी किस्म की कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग या ऐसी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो बनता भी था, आना भी था, होना भी चाहिए था। एक हल्का शर्की है, मीर अकबर साहब 15 साल से वहाँ पे बिल्कुल जिसे कहें कि आल इन आल हैं, उनके मुकाबले में उस तरह से अभी तक कोई शख्स नहीं आया, तो ये बनता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी वो तकरीर और फिर वो सारा जोश व खरोश जब सब कुछ हुआ, इससे पहले जो थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं कि वो ये थी कि कमर साहब, सरदार कमर ज़मान साहब और सरदार मीर अकबर साहब के दरमियान आपस में जो मीर अकबर साहब ने मिलने के आदत के लिए, फिर उसके बाद दोनों के आदतों की तरफ से ये मैसेज अपने अपने कारकुनों को डिलीवर किया गया कि किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करनी जो किसी की इज्जत नफ्स को हर्ट करे या फिर इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो। तो उस हवाले से वो जो रैली थी, पावर शो था, बड़ा पुरअमन था। लेकिन दूसरे दिन 1 अगस्त को फिर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया और मीर अकबर साहब अपनी पुरानी जगह पे एज इट इज जैसे थे बहाल हो गए। यहाँ पे फिर से बहुत सी ऐसी बातें तब से तजिए हुए, लेकिन खैर चलें उसे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सियासी हलचल है वो शर्की का हल्का था कि जैसे तनवीर इलियास पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, इससे बहुत से कुछ चेंज हो गया, बयानात चेंज हुए, नज़रियात, ख्यालात या तबसरे तज़िये चेंज हुए। फिर उसके बाद ये अभी तक समझ नहीं आ रही कि जो तनवीर इलियास हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वो वस्ती से लड़ेंगे, शर्की से लड़ेंगे। शर्की इस वक्त वस्ती की निस्बत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सियासत के अंदर थोड़ी सी उसके अंदर हलचल आ रही है। वहाँ नून लीग भी एक्टिव है, पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी एक्टिव है, PTI के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक आता है वो कहता है मैं ही बानी सब कुछ हूँ, दूसरा कहता है मैं बानी कारकुन हूँ, तीसरा कहता है पहली ईंट मैंने रखी थी। तो वो झगड़ा भी उनका अभी चल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो जो मजबूत किस्म की सियासी जमातें हैं आज़ाद कश्मीर में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। तहरीक इंसाफ, असल में तहरीक इंसाफ की जो असल बात है, लोग मुझे क्योंकि PTI का समझते हैं, मुझे मुश्ताक नवाज़ साहब का शिकवा इनडायरेक्टली कहीं इनसे पहुँचा था। मैं असल में इमरान खान के नज़रियात के साथ हूँ, इमरान खान के ख्यालात VN के साथ हूँ। बाकी मुझे लोकल किसी सियासतदान से ना कोई ऐसी बात है और ना मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ है, क्योंकि यहाँ चलता है, हमें पता है, सब कुछ नज़र आ रहा होता है। तो ये भी बड़ी बात है कि चलें यहाँ पे किसी न किसी तरह से सियासत सुलग रही है।
अभी जो शिरकी के अंदर जो तब्दीली आ रही है, इसमें खटाना साहब अपने उम्मीदवार लेके मतलब वो भी एक सोच रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का मैं भी हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान अभी है। इस सवालिया निशान पे सवाल पे आखिर में बात करेंगे कि मीर अकबर साहब किधर जाएंगे। क्या मीर अकबर साहब मुस्लिम लीग नून में जाएंगे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस पे आखिर में मैं एक लाइन पे बात करूँगा। इससे पहले ये था कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो अभी एक तकरीब हुई इसके हवाले से शाहिद आफ्ताब चुगताई जो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं, हल्का शिरकी से इनका ताल्लुक है, ओवरसीज कश्मीरी थे, तो इस हवाले से वहाँ पे बड़ी अच्छी तकरीब हुई जो सोशल मीडिया पे है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के तमाम बड़े बड़े सियासतदान थे। मुश्ताक नाज था, फारूक हैदर साहब थे, राजी यासीन था और बाकी भी दीगर वहाँ पे जो रहनुमा थे टॉप टियर के मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर के, वो वहाँ मौजूद थे। अब उसके अंदर मुश्ताक नाज साहब ने जो कहा, तकरीर की, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हल्का शिरकी में पहले से नून लीग ऑलरेडी बहुत अच्छी मुनज़्ज़म थी और बड़ी मजबूत है, और शाहिद आफ्ताब चुगताई के आने से मज़ीद मजबूत हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हम काम करेंगे। मुश्ताक नाज साहब ने जो खटाना चौधरी खटाना साहब हैं उनका भी हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आगे बढ़े, फिर अपनी मिसाल दी कि आप इस बात को ना देखें कि पार्टी किसको टिकट दे रही है किसको नहीं, जिसको टिकट दे रही है उसी के पीछे आप सारे एक हो जाएं। तो खैर उन्होंने अपनी कारकुनों के, अपने लोगों के हौसले अपनी एग्जाम्पल देकर, बाकी दीगर भी देकर बढ़ाया, तो ठीक है, वो अच्छा है, चलता है, यही कुछ है यहाँ पे हमारे पास, और कहने को इसके अलावा होता क्या है। फारूक हैदर साहब ने जो उस तकरीब में जो खिताब किया या जो बातें की, इसमें चंद पॉइंट मैंने नोट किए थे जो बड़े अलार्मिंग हैं, ये जिससे ये लगता है, जिसमें फारूक हैदर साहब ने रवायती अंदाज से शुरू करने के बाद ये कहा कि मुझे एक अफसोस है या मेरे सीने पे बोझ है या एक दाग है जिसे मैं धोने की कोशिश करता हूँ, अभी तक धो नहीं सकता, कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल ठीक नहीं है। ये जो इस वक्त सब कुछ चल रहा है ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये दाग है मेरे सीने में कि हमने वोट क्यों डाला और ये वोट हमें नहीं डालना चाहिए था। फिर उन्होंने ये कहा कि ये वोट साथ ये भी क्लियर किया कि किसी प्रेशर की बुनियाद पे या किसी दबाव की बुनियाद पे नहीं डाला। आप जानते हैं कि हम किसी प्रेशर में या उस दबाव में नहीं आते। मेरे ख्याल में फारूक हैदर साहब ये कहना चाह रहे थे कि जो मौजूदा हुकूमत है चौधरी अनवारुल हक साहब की, तो जैसे ही वो रिजीम चेंज कह लें या जो अदम एतमाद कह लें वो जो हुआ था, तो उसमें बिल्कुल वन वे किस्म की सारी सियासी जमातों ने मिलकर चौधरी अनवारुल हक को वोट दिए थे और सारे के सारे वोट इनको पड़े थे कि हाँ जी ठीक है, इनको सेलेक्ट किया जाए। तो वो शायद अफसोस है जो राजा फारूक हैदर साहब बयान करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि पोलराइजेशन है यहाँ आज़ाद कश्मीर में, सियासत के अंदर लोगों को तकसीम किया जा रहा है, नज़रियात के अंदर खलफशार है और ये मौजूदा सियासी ढांचा जो है ये ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और फारूक हैदर साहब ने दब्बे लफ्ज़ों में, जैसे मैं खुद दब्बे लफ्ज़ों में बोलता हूँ, इसी तरह से उन्होंने भी कुछ दब्बे लफ्ज़ों में इशारे किए कि मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूँ, मजबूरी है। और ये जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ खेल खेला जा रहा है, जो निज़ाम चल रहा है सियासत का, ये तजर्बा जो किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। फारूक हैदर साहब का ये कहना था कि इस वक्त जो कुछ भी है चौधरी अनवारुल हक को लाना या फिर किसी और तरह से कुछ चीज़ें सियासत के अंदर जो आए रोज़ आप सुनते हैं, ये सारी की सारी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो अक्सरियती नौजवान थे या जो राय थी वो पाकिस्तान की हमायत में थी। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर तजर्बा कर रहा है, कभी दहशतगर्दी के नाम से, कभी एफसी के नाम से, कभी मलेशिया के नाम से, कभी किसी सियासी रजीम चेंज के नाम से, कभी किसी अदालती फैसले के नाम से, कभी कुछ जो जैसे भी है, इन सब को देखते हुए फिर आज़ाद कश्मीर की जो सोच है नौजवानों की नज़रियाती तौर पे वो चेंज होती है। जब वो चेंज होती है तो इससे फिर ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं हैं। जो फारूक हैदर साहब सही भी कहते हैं, उन्हें जो नज़र आता है वो किसी और को नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत करीब हैं और उस करीब होने की वजह से उन्हें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो महसूस तो वो कर रहे हैं लेकिन वो बता नहीं सकते।
इसमें यासीन ने भी खिताब किया, दीगर भी जो रहनुमा थे अपने अपने किए, वो तो चले रवायती अंदाज में था। फिर शायद आफ्ताब चुगताई की भी तकरीर उन्होंने आखिर में जो कह सकते हैं कि जिनके लिए सब कुछ किया गया था, तो उनके अंदर भी वही रवायती जो रस्मी किस्म की तकरीर थी। मैं जब तक हूँ, तो जब मैं पैदा हुआ था तो मैं नून लीग में आ गया था, मैं कोई आज नहीं आया, ये मेरी कोई आज शमूलियत नहीं है, मैं बैग लेके चलता रहूँगा और जो भी है मैं उस पर काम करता रहूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, यही कुछ होता है सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि हम क्या बेहतरी लाएंगे, नून लीग को कैसे बेहतर करेंगे, जो उसके खिलाफ बयानियाँ है उसे कैसे करेंगे, ये चीज़ें नहीं हैं, बस वही सारा कुछ है। तो अब यहाँ पे सवाल वो जो मेरा गुस्सा वाला है कि अभी जैसे मुश्ताक मनार साहब ने भी कहा और दीगर दबे लफ्ज़ों में कुछ बहुत से और भी लोगों ने कहा कि आज शिरकी के अंदर बड़ी अच्छी मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत है। एक तरफ ये भी बयानिया चल रहा है कि राजा यासीन जो है वो मुस्लिम लीग नून में के टिकट से आएंगे। अब ये नहीं पता सही है या गलत है। फिर शिरकी के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी जंग है वो अभी, अगर शायद आफ्ताब चुगताई साहब आए हैं, हो सकता है कल ये भी कह दें कि उम्मीदवार बन जाए, क्योंकि यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता ना। यहाँ एक दिन बंदा आता है, दूसरे दिन पैसे के जोर पे बानी उम्मीदवार भी बन जाता है, बानी कारकुन भी बन जाता है, फिर वो बहुत कुछ हो जाता है और फिर उसके बाद चल सो चल होता है। तनवीर इलियास का भी मामला है। लेकिन फैसला ये है कि मीर अकबर साहब किस तरफ जाएंगे। अभी अगर जैसे बेशक सुनने में ये आता है कि मीर अकबर साहब की नून लीग में शमूलियत की बहुत बड़ी मुखालफत है, क्योंकि उनका मेरे ख्याल में शायद मरीम नवाज भी उनके खिलाफ है या नवाज शरीफ भी है, और यहाँ मुश्ताक नवाज भी उस तरह से, ठीक है, सियासी एक दूसरे की हमायत करते हैं, लेकिन वो भी कुछ पसंद नहीं करते कि मीर अकबर साहब नून लीग में, क्योंकि मुश्ताक नवाज की तकरीर में भी ये चीज़ शामिल थी और कहीं ना कहीं से ये स्मेल आ रही थी कि वो ये चाहते हैं कि वहाँ का लोकल बंदा ही अपना कोई नया बंदा आए, उसमें कोई ऊपर से या पहले से इस तरह से वो करके ना आए। तो मेरा इसमें यही तजिया है या ख्याल है कि ठीक है, सियासत के अंदर के पाकिस्तान और या आज़ाद कश्मीर हो, बाज़ार गर्म किया जाता है, बहुत लहू गरमाया जाता है और सब कुछ बड़ी बड़ी तड़ियाँ धमकियाँ दी जाती हैं। आखिर में जो इस्टेब्लिशमेंट एक कॉल करती है, एक व्हाट्सअप करती है, सब कुछ ठुस हो जाता है और सारे के सारे उधर हो जाते हैं। मीर अकबर साहब किधर जाएंगे, इसका मेरे पास एक ही है कि जिस तरफ उन्हें इशारा होगा वो उसी तरफ जाएंगे, चाहे वो इशारा नून लीग के अंदर हो, चाहे वो इशारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ के अंदर हो। और ये भी हो सकता है अगर कोई ऐसा तगड़ा इशारा आ जाए कि आप पीपी में शामिल हो जाएं, तो मीर अकबर साहब क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग हंसेंगे इस बात पे, लेकिन ये रियलिटी है, चलती है, ग्राउंड के अंदर है, बहुत दफ़ा हमने देखी है, सुनी है। और उसके बाद फिर सारे सियासतदान आपस में वो पुराने आगे पीछे वाले बयानात जोड़ना शुरू कर देते हैं। असल हकीकत यही है। लेकिन मुख्तसर ये कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी हलचल हो रही है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन की ये सारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 26 में इलेक्शन होंगे और हर एक जो पार्टी है, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, इवन पीटीआई भी हो गई, ये इस उम्मीद पे हैं कि हम हुकूमत करेंगे, हम जीतेंगे। देखते हैं कि वक्त नहीं, देखते हैं हालात बदलते नहीं, देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट किसका साथ देती है और किसको किसके हक में कॉल आती है, किसके हक में मैसेज आता है। वही होना है जो ऊपर से ऑर्डर आएगा। बाकी ये सारा पलट के झपटना और झपट के पलटना, लो गर्म रखने का एक बहाना है। एक बार जिन जो की इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।